जी हाँ दोस्तों, मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू इसके चैप्टर 2 में जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है इसके इंपॉर्टेंस को समझाते हुए बताते हैं कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे हम अपनी पैसे की समस्या को ना सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं बल्कि जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम जितनी बड़ी बड़ी अपनी पैसे की समस्या को सॉल्व करते जाएंगे हम उसी स्पीड से आगे बढ़ते जाएंगे, उसी स्पीड से हम स्मार्ट बनते हुए अमीर बनते जाएंगे। तो दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में इस बुक के चैप्टर 1 से हम कुछ 5 इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में देखते हैं कि चैप्टर 1 की 5 सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं। तो दोस्तों चैप्टर 1 से जो नंबर 1 लेसन है वो ये है कि हमें ये समझना है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, यानी व्हाट इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज आवर एबिलिटी टू सॉल्व मनी प्रॉब्लम्स। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है पैसे की समस्या को हल करने की हमारी काबिलियत, हमारी वो स्किल जिसके बेस पे हम अपने पैसे की समस्या को सॉल्व करते हैं। हमारा वो ज्ञान जो पैसे की समस्या को सॉल्व करता है उसे ही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जो कि हमारे पूरे माइंड का एक पार्ट होता है जो कि फाइनेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसे ही हम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। किसी व्यक्ति का आप देखेंगे कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जितना ज़्यादा होता है वो उतनी ज़्यादा बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है, और जिन लोगों के दिमाग का जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा डेवलप अगर नहीं होता है तो वो अपनी जो पैसे की समस्या है उसे सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का जो मतलब है वो सही तरीके से समझ पा रहे होंगे, और जैसा मैंने कहा कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है पैसे की जो समस्या है उसे हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, यही है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। और दोस्तों इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू इस बुक के चैप्टर 1 से जो नंबर 2 लेसन है वो है मनी प्रॉब्लम्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर कियोसाकी बताते हैं कि अमीर हो या गरीब मनी प्रॉब्लम दोनों को ही होती है। जी हाँ, गरीब के पास ज़रूरत से कम पैसे की समस्या होती है और अमीर के पास अपने अधिक पैसे को संभाले रखने की, उसे मैनेज करने की समस्या होती है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो चाहे कोई गरीब आदमी हो, मिडिल क्लास हो या फिर अमीर आदमी हो, हर किसी के पास अपनी पैसे की समस्या होती है। आप देखेंगे कि गरीब व्यक्ति के पास ज़रूरत से कम पैसे की समस्या होती है, जबकि अमीर व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं जिसे उसे मैनेज करने की एक समस्या होती है। आप देखेंगे कि अगर किसी गरीब व्यक्ति के पास पैसे की कमी की समस्या होती है तो वो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या कहीं से क्रेडिट लेता है, उधार लेता है और उससे अपना जो काम है वो चलाता है। और अमीर व्यक्ति के पास समस्या ये होती है कि उसके पास जो भी पैसे हैं वो किस तरीके से उसे सेफ तरीके से इन्वेस्ट करे ताकि उसका पैसा सुरक्षित रहे। इसके अलावा आप देखेंगे कि गरीब व्यक्ति के पास हमेशा इस बात की समस्या होती है कि जो उसके कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो भी उसके जीवन यापन का जो खर्च है वो हमेशा बढ़ता रहता है, महंगाई बढ़ती रहती है, ये उसकी सबसे बड़ी समस्या होती है। लेकिन अमीर व्यक्ति की समस्या कुछ और होती है। अमीर व्यक्ति ये सोचता है कि क्या लोग उसे पैसे की वजह से पसंद करते हैं या फिर सच में उसे लोग पर्सनली पसंद करते हैं, तो ये अमीर की समस्या होती है। इसी तरह से आप देखेंगे तो चाहे अमीर हो या गरीब, दोनों को बहुत सारी अलग अलग समस्याएं होती हैं मनी रिलेटेड। कहने का मतलब ये है कि चाहे अमीर हो या गरीब, समस्या दोनों को होती ज़रूर है। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आप किस तरह की समस्या चाहेंगे। क्या आप ज़रूरत से कम पैसे की समस्या चाहेंगे या फिर आप अमीर बनकर अधिक से अधिक पैसे को संभालने की समस्या चाहेंगे? ये सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे लगता है कि आप भी ज़रूर अमीर बनकर अधिक से अधिक पैसे को संभालने की जो समस्या है उसे पसंद करेंगे, ना कि आप ज़रूरत से कम पैसे की समस्या पसंद करेंगे और अपनी ज़िंदगी को कठिन बनाना पसंद करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर की लेसन ये है कि ये तो हो गई बात कि अमीर हो या गरीब दोनों को ही पैसे की समस्या होती है, लेकिन अच्छी बात ये है कि आप अगर पैसे की समस्या को सही तरीके से सॉल्व करते जाते हैं तो आप उतने ही ज़्यादा स्मार्ट बनते जाते हैं, और आप पैसे के साथ, आप मनी के साथ जितने स्मार्ट बनते जाते हैं आप अल्टीमेटली उतने ही अमीर बनते जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे कि आज आप जितना भी कमा रहे हैं, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ और हो, आप वास्तव में उतना ही कमा पा रहे हैं जितनी बड़ी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। यानी कि हमारी जो कमाई की क्षमता है, हम जो जितना पैसा कमा सकते हैं वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड है कि हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे हैं, कितनी बड़ी मनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आप 1 लाख रुपए की मनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे 1 लाख रुपए जरूर कमा सकते हैं। अगर आप 10 लाख रुपए की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप वास्तव में 10 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों मनी प्रॉब्लम की खास बात यही है कि आप जितनी छोटी या जितनी बड़ी मनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आपके पास जो कमाई की अपॉर्चुनिटी होती है वो उतनी ही ज़्यादा होती है या उतनी ही कम होती है। जितनी बड़ी समस्या होती है उतनी ही बड़ी आपके पास अपॉर्चुनिटी भी होती है। दोस्तों मनी प्रॉब्लम के सॉल्व करने के जो इंपॉर्टेंस है और जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है
इसके इम्पोर्टेंस को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाते हैं, पहले हम जोड़ना सीखते हैं, फिर घटाना सीखते हैं, फिर गुणा सीखते हैं, फिर भाग सीखते हैं, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से हम अपने मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाते हैं, वैसे ही आगे हम और बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाते हैं। और अगर कोई मैथ की छोटी समस्या जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सब कुछ ही नहीं सीख पाता है, तो उसके लिए बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक इसी तरह से मनी प्रॉब्लम भी काम करता है, ठीक इसी तरह से फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी काम करता है। आप जैसे जैसे जितनी छोटी या जितनी बड़ी मनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाते हैं, ठीक वैसे ही आप आगे बढ़ जाते हैं, ठीक वैसे ही आप और स्मार्ट बनते हुए और अमीर बनते जाते हैं। और दोस्तों, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति अपने मनी प्रॉब्लम को सही ढंग से सॉल्व नहीं कर पाता है, तो वास्तव में वो अपने सामने और दूसरी बहुत सारी प्रॉब्लम को खड़ा कर लेता है। रॉबर्ट कियोसाकी एक छोटे से एग्जाम्पल से बताते हैं कि अगर किसी को दांत का दर्द है, तो अगर वो अपने दांत का दर्द का इलाज नहीं करता है, तो इससे ये होगा कि उसका मूड सही नहीं होगा, उसका दिमाग सही नहीं होगा। अगर दिमाग सही नहीं होगा तो वो जो भी जॉब या बिजनेस कर रहा होगा वहाँ पे सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, सही तरीके से बिजनेस नहीं कर पाएगा। इससे उसको लॉसेज होंगे, उसका जॉब भी छूट सकता है। अगर जॉब छूटती है तो उसके लिए जो अपने खाने पीने की समस्या है, जो रहने की समस्या है, दूसरी बहुत सारी समस्या उसके लिए खड़ी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारी समस्याएं होने के बावजूद उसका जो दांत का दर्द है वो ऐसे नहीं मिटेगा जब तक कि वो जो मेन प्रॉब्लम है, जो दांत का दर्द, वो ठीक ना कर ले। इसी तरह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम भी काम करती हैं। अगर मनी प्रॉब्लम्स को सही टाइम पे सही नहीं किया जाए तो इससे और भी दूसरे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे देखेंगे कि अगर किसी के पास रिटायरमेंट के फंड की समस्या है, यानी कि उसके पास अगर कोई रिटायरमेंट का फंड नहीं है, ये उसकी समस्या है, तो उसे रिटायरमेंट का फंड जरूर बनाना चाहिए। और अगर वो इसे इग्नोर करता है, रिटायरमेंट फंड नहीं बनाता है, तो रिटायरमेंट के बाद होगा क्या? उसे बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। उसे रिटायरमेंट के बाद के अपने जीवन यापन के लिए, मेडिकल खर्चों के लिए और भी दूसरी ज़रूरतों के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ सकता है, और ये उसके लिए अच्छी बात नहीं होगी। और ये सब कुछ शुरू होता है कि उसने सही टाइम पे अपनी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अपनी जो मनी प्रॉब्लम है, जो रिटायरमेंट फंड की कमी थी, उसकी जो समस्या थी, वो उसे सॉल्व नहीं कर पाया। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी नहीं करिएगा। और यही बात मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी समझाना चाहते हैं कि हमें समय रहते अपने जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अपनी जो मनी प्रॉब्लम है, उसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखकर उसे सॉल्व ज़रूर कर लेना चाहिए। अदरवाइज इससे बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। और दोस्तों, अगला लेसन यही है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज़ मस्ट। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि जो पैसे की समस्या है वो एजुकेशन से, जॉब से, हार्डवर्क करने से या फिर और ज़्यादा अचानक से पैसे मिल जाने से सॉल्व नहीं होती है। अक्सर ये देखा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बिना ही अगर उसे ज़्यादा पैसे दे दिए जाए, तो अक्सर होता ये है कि उसकी पैसे की समस्या खत्म होने के बजाय और बढ़ जाती है। जैसे आप देखेंगे कि अचानक से अगर किसी को बहुत सारा धन दौलत मिल जाता है, उसकी लॉटरी लग जाती है, रातों रात स्टार बन जाता है, या फिर किसी वजह से उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, तो वो अपनी लाइफ स्टाइल को इतना बढ़ा लेता है, इतने ज़्यादा खर्चे पाल लेता है कि जल्द ही उसके पास से सारे पैसे चले जाते हैं। लेकिन उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो बढ़ चुकी होती है, और अपने लेवल को मेंटेन करने के लिए वो लगता है लोन लेने, और दूसरा कोई इनकम सोर्स ना होने की वजह से वो अपने आप को एक दिन कर्ज के जाल में फंसा लेता है। तो इस तरह से आप देखें तो मनी प्रॉब्लम्स एजुकेशन, जॉब, हार्डवर्क से सॉल्व नहीं हो सकते, ना ही ज़्यादा पैसे मिलने से आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। अगर आप सच में अपने मनी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके आप अपने पैसे की समस्या को सुलझा सकते हैं। और आप जैसे जैसे अपनी पैसे की समस्या को सुलझाते जाएंगे, आप उतने ही स्मार्ट और उतने ही अमीर बनते जाएंगे। और इसीलिए मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ये एडवाइस करते हैं कि अपनी पैसे की समस्या को सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट विकल्प है वो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। और जी हाँ दोस्तों, आपको भी बिल्कुल यही करना चाहिए। आपको अपने दिमाग का, अपनी वित्तीय बुद्धि का प्रयोग करके अपनी जो समस्याएं हैं उसे सुलझाना चाहिए। और दोस्तों, इस बुक का जो अगला लेसन है वो ये है कि गरीबी का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को डेवलप नहीं करना, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम नहीं करना। अगर आप पैसे की समस्या को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के अलावा किसी और तरीके से सॉल्व करते हैं तो इससे जो है आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। जैसा हमने इसके पहले वाले लेसन में देखा कि एजुकेशन हो, जॉब हो, हार्डवर्क हो या फिर ज़्यादा पैसे हो, ये आपकी समस्या को सॉल्व नहीं करते। आपकी जो पैसे की समस्या है, जो गरीबी की समस्या है, इसे सॉल्व करने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना ही होगा। अगर आप काम नहीं करते हैं, अगर आप किसी और को दोष देते रहते हैं, अक्सर आप देखेंगे कि गरीब मेंटेलिटी वाले लोग किसी और को दोष देते हैं, अपने घर वालों को, बाहर वालों को, अपने गाँव को, नगर को, देश को, इकनॉमी को, सरकार
आपको हर किसी दूसरे को ही दोष देते रहते हैं और वो अपने वित्तीय बुद्धि के ऊपर काम करते नहीं हैं। और वित्तीय बुद्धि के ऊपर काम नहीं करने से अपनी जो पैसे की समस्या है उसे वो अक्सर इग्नोर भी करते हैं। मान लीजिए कि अगर उन्हें पैसे की समस्या है तो सिर्फ वो आज के दिन का ही देखते हैं कि आज हमें कैसे भी भोजन मिल जाए। वो आगे की फ्यूचर प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कभी प्लान ही नहीं कर पाते हैं और इस वजह से उनकी गरीबी है वो कभी नहीं मिट पाती है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी गरीबी को मिटाना चाहता है तो उसे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना होगा। उसे अपने पैसे की समस्या के लिए किसी और को दोष देना बिल्कुल बंद करना होगा और पूरी जिम्मेदारी लेते हुए अपनी जो पैसे की समस्या है उसे सुलझाने के लिए अपनी वित्तीय बुद्धि, अपने जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है इसके ऊपर काम करके, इसका प्रयोग करके उसे अपनी पैसे की समस्या को सुलझाना होगा। और दोस्तों, इंक्रीज योर फाइनेंशियल IQ इस बुक के चैप्टर 1 से जो अगला लेसन है, जो 5वां लेसन है, वो ये है कि अमीर आदमी पैसे की समस्या को सॉल्व करने के इंपॉर्टेंस को अच्छी तरह से समझता है। अमीर आदमी जो पैसे की समस्या है उसे प्रॉब्लम की तरह से ना देखकर समस्या को आगे बढ़ने और ज़्यादा अमीर बनने के मौके के रूप में देखता है। अगर उसके पास कोई पैसे की समस्या आती है तो उसे वो खुशी खुशी सॉल्व करता है। सॉल्व करने के बाद से वो उससे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, फिर उससे बड़ी प्रॉब्लम, फिर उससे बड़ी प्रॉब्लम, और ऐसे ही धीमे धीमे वो आगे बढ़ता जाता है और अमीर बनता जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गरीब यानी पुअर मेंटेलिटी वाले लोग जो पैसे की प्रॉब्लम है उसे सिर्फ प्रॉब्लम की नज़र से ही देखते हैं। वो अपने आप को एक विक्टिम मानते हैं। गरीब आदमी जो पैसे की समस्या है उसे अपना नसीब मान लेता है, अपनी किस्मत मान लेता है और वो अपने पैसे की प्रॉब्लम को कभी भी सही तरीके से फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यानी वित्तीय बुद्धि को इस्तेमाल करके सॉल्व नहीं करता है। वो अक्सर एक्सेप्ट कर लेता है कि उसकी किस्मत में यही लिखा है और उसे यही करना है और इसी वजह से अपनी जो लाइफ है वो लिमिटेड कर लेता है और वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा कुछ नहीं करने की वजह से उसकी जो समस्या है, जो मूल जड़ है गरीबी, वो नहीं मिटती है। गरीबी तभी मिटेगी जब वो ये बात पैसे की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करता जाएगा। जैसे जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता जाएगा वैसे वैसे उसे आगे बढ़ने के मौके मिलते जाएंगे। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी बात को समराइज़ करूं तो इस बुक के चैप्टर 1 से हमने 5 बातें सीखी। पहली बात ये है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। दूसरी बात कि जो पैसे की समस्या है, मनी प्रॉब्लम, हम सभी को होती है, चाहे अमीर हो या गरीब। बस उसे सॉल्व करने का जो तरीका है वो हमारा अलग अलग होता है और यही डिसाइड करता है कि कौन गरीब है, कौन अमीर है। अगर हम अमीरों की तरह से अपनी जो पैसे की समस्या है उसे सॉल्व करते हैं तो हम अमीर बनते जाते हैं और अगर हम गरीबों की तरह से पैसे की समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम गरीब बनते जाते हैं। तीसरी बात जो हमने सीखी कि आर्थिक निर्भरता, फाइनेंशियल फ्रीडम या अमीर बनने के लिए जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा आज इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो इसका कॉस्ट बहुत आपके लिए महंगा पड़ सकता है। चौथी बात जो हमने देखी वो ये थी कि गरीबी का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है फाइनेंशियल इग्नोरेंस या फिर फाइनेंशियल जो इंटेलिजेंस है उसका यूज़ नहीं करना, अपने आप को विक्टिम मानना और ऐसे ही दूसरों को दोष देते हुए अपनी ज़िंदगी को, जो भी उस अपनी ज़िंदगी के ऊपर हो रहा है उसे एक्सेप्ट करते जाना और समस्याओं को सुलझाने के बजाय उसे इग्नोर करना। और दोस्तों, 5वीं बात जो हमने सीखी वो ये थी कि अमीर लोग जो मनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इंपॉर्टेंस है, जो उसकी ज़रूरत है, जो उसके फ़ायदे हैं, उसे वो अच्छी तरह से समझते हैं और वो अपनी जो पैसे की समस्या है उसे सॉल्व करते हुए और स्मार्ट बनते जाते हैं और ज़्यादा धीमे धीमे अमीर बनते जाते हैं। दूसरी तरफ जो गरीब लोग होते हैं वो इसके इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाते। अगर उनके पास कोई पैसे की समस्या आती है तो उसे ये समझते हैं कि उनके पास ऐसी समस्या क्यों आ गई, ऐसी विपत्ति क्यों आ गई। उसे वो एक आफत या विपत्त के रूप में देखते हैं और उसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझते हैं। अक्सर गरीब मेंटेलिटी के लोग जो पैसे की समस्या के अंदर जो मौका होता है उसे नहीं समझ पाते हैं और नहीं समझ पाने की वजह से वो उस पर काम नहीं कर पाते हैं और उनकी जो समस्या है वो 10 के 10 बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर एक लाइन में कहूँ तो जो पैसे की समस्या है अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आप वास्तव में स्मार्ट बनते जाते हैं और वास्तव में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने का यही तरीका है कि आप जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आप जितनी ज़्यादा मनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आप धीमे धीमे उतने बड़े लेवल पर बढ़ते जाएंगे। तो आप देखिए कि आज आपके पास कौन सी छोटी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपको एक आगे का स्टेप मिलेगा, आपको उससे थोड़ी बड़ी समस्या मिलेगी, फिर उसे सॉल्व करेंगे तो फिर आपको एक और समस्या मिलेगी। ऐसे ही आप धीमे धीमे जब जितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे आप उतने ज़्यादा स्मार्ट और उतने ज़्यादा अमीर बनते जाएंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि आप आने वाले वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो दोस्तों, अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।